नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति से सम्मानित सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू लापता है, धरना देकर परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। चाईबासा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू पिछले 2 महीने से लापता है। उनके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही है। लापता जवान के परिजनों ने धरना देकर जल्द से जल्द उन्हें खोजने की मांग की है। राजनगर थाना क्षेत्र के ऊपरसिला गांव का सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू 6 जनवरी 2023 से सीआरपीएफ कैंप चाईबासा से लापता है। लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन पुलिसिया तंत्र बादल मुर्मू का पता नहीं लगा पाई है। यही कारण है कि लापता बादल मुर्मू के परिजन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पुराना डीसी कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीआरपीएफ जवान को खोज निकालें। बड़ी खबर, अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से कर दी पति की हत्या। चाईबासा कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा। चाईबासा कोर्ट ने एक महिला को अपने पति की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का मामला 6 वर्ष पुराना है। आरोपी ने लालच में अपने पति की ही हत्या कर दी थी। प्रधान न्यायाधीश चाईबासा की कोर्ट ने हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। दरअसल अभियुक्त अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह ने अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से पति की ही हत्या कर दी थी। बड़ी खबर, सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस जवानों को मिली सफलता। गोइलकेरा में नक्सलियों का कैंप किया गया ध्वस्त। चाईबासा में पुलिस को नक्सली सर्च ऑपरेशन के दौरान सफलता मिली है। पुलिस ने गोइलकेरा में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस जवानों को सफलता भी मिल रही है और इसी क्रम में पुलिस जवानों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अबिया गांव के समीप नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। दरअसल जिला पुलिस को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा की सूचना मिली है। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 43 किलो के 4 आईईडी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र से 4 आईईडी बरामद किए हैं। सभी आईईडी को वहीं मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया है और प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सांगेन अंगारिया अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील होने की सूचना पुलिस को मिली थी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर शुरू हो गई रस्साकसी। लोकसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन में स्थानीय स्तर पर सीट को लेकर रस्साकसी शुरू है। फिलहाल केंद्र बिंदु चाईबासा और गोड्डा है। इसके अलावा हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर भी खींचतान चल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के समय कांग्रेस, राजद, झाविमो और झामुमो के बीच तालमेल के तहत सीटों का बंटवारा किया गया था। उस समय चाईबासा सीट कांग्रेस के खाते में आई थी और उस सीट पर कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जीत भी हासिल की थी। और जबकि गोड्डा सीट झाविमो के खाते में गई थी, तब झाविमो से प्रदीप यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। वहीं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गोड्डा सीट को अल्पसंख्यकों की सीट बताकर अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए वकालत करते रहे हैं। और इधर हजारीबाग में भी ये बातें सामने आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ भी दावा कर सकता है। वहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन हार गई थी। बड़ी खबर, श्रम कार्ड का लाभ उठाने को लेकर महिला श्रमिक भी अपना निबंधन करवा लें। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में खरसमा प्रखंड के बीटापुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महिला श्रमिकों को STTP प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने किया है। ग्रामीण महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा 26 अगस्त 2021 से ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन प्रारंभ किया गया है। बड़ी खबर, मोटे अनाज की खेती पर जोर। सरकार 52,000 हेक्टेयर भूमि पर अपने खर्च से कराएगी मोटे अनाज की खेती। झारखंड सरकार मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती शुरू कराने जा रही है। राज्य में 52,155 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, सरसों और चना की खेती की जाएगी और इस पर 39 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। जरूरी होने पर यह राशि बढ़ा दी जाएगी और किसानों को बीज देने के लिए खरीदारी की प्रक्रिया कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। राज्य में पहले भी सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, सरसों और चना की खेती होती थी, पर कई कारणों से इनकी खेती घटती गई। बड़ी खबर, नीतीश यादव को माओवादियों ने दी है झारखंड बिहार सीमा की कमान। 70 से अधिक बड़े नक्सल हमले का है आरोपी। नक्सली कमांडर नीतीश यादव को भाकपा माओवादी ने झारखंड बिहार सीमा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है। नीतीश पर बिहार झारखंड में दर्जनों घटना को अंजाम देने का आरोप है।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने झारखंड बिहार सीमा क्षेत्रों की कमान नीतीश यादव को दे दी है। नीतीश यादव को माओवादियों ने स्टेट एरिया कमेटी का सदस्य बनाया है। पहले नीतीश यादव माओवादियों का जोनल कमांडर था। झारखंड की सरकार ने हाल के दिनों में नीतीश यादव पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए कर दिए हैं। माओवादियों ने अपने सुरक्षित ठिकानों में से एक छकरबंधा की कमान इसे सौंपी है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले सरयू राय करेंगे बीजेपी में वापसी। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का दौर देखने को मिल रहा। दरअसल झारखंड राज्य में कयास का दौर अब शुरू है और राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले कद्दावर नेता सरयू राय बीजेपी में एक बार फिर से शामिल होने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले जमशेदपुर के बीजेपी नेता को रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने के आरोप में जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय बीजेपी का कोई भी कद्दावर नेता उनसे मिलने थाने नहीं पहुंचा और यह भी कहा जाने लगा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय जमशेदपुर में ही थे, मगर उन्होंने भी बीजेपी नेता का हाल चाल नहीं जाना। मगर उस समय भी सरयू राय सक्रिय तौर पर नजर आए और न सिर्फ बीजेपी नेता का हाल जाना बल्कि थाने पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी की भी निंदा की थी। बड़ी खबर, लोहरदगा में नदिया हिंदू हाई स्कूल का नाम बदलने से लोगों में आक्रोश। झारखंड सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का नाम बदल दिया है। अब सभी विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। इसी क्रम में लोहरदगा नदिया हिंदू हाई स्कूल का नाम भी परिवर्तित करके उसके स्थान पर अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लोहरदगा कर दिया गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में तीखा आक्रोश है। लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि नदिया हिंदू हाई स्कूल का नाम इस क्षेत्र के जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। नदिया हिंदू नाम हटने से इस क्षेत्र के लोग क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं। इसके नाम से परिवर्तन से लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। पिछले दिनों इसको लेकर जय श्री राम समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी। बड़ी खबर, एम्स देवघर में टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर भर्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर ने टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एम्स देवघर की इस वैकेंसी के तहत संस्थान के विभिन्न विभागों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। एम्स देवघर के अभ्यर्थी emsdevghar.edu.in पर जाकर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और संस्थान ने अपने भर्ती नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा कि पहले राउंड में आवेदन की सॉफ्ट कॉपियां रिसीव करने की डेट 10 जून है। बड़ी खबर, काफिले के साथ देवघर से गोड्डा आ रहे सांसद निशिकांत दुबे ने 50 गोवंशों को तस्करों से कराया मुक्त, 4 हुए गिरफ्तार। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा जाने के दौरान पोड़ैयाहाट रोड पर तस्करी कर गोकसी के लिए ले जाए जा रहे 50 गोवंशियों को बचाया। करीब 7 महीने पहले दुमका में भी सांसद निशिकांत दुबे ने 60 गोवंशियों को पशु तस्करों से मुक्त कराया था। इसके अलावा 2 तस्करों को भी पकड़वाया था। बड़ी खबर, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे। पोल लगाने के दौरान इस सभी मृतक 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की जद में आ गए। घायलों में कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसे के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक धनबाद रेल मंडल के हावड़ा नई दिल्ली रूट में धनबाद गोमो स्टेशन के बीच निश्चितपुर रेल फाटक के नजदीक पोल लगाने का काम किया जा रहा था और यह कतरास रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पोल लगाने के दौरान रेल कर्मी 25,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। बड़ी खबर, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला केस में 2 माओवादियों पर एनआईए ने की चार्जशीट। एनआईए ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले एवं 2 अंगरक्षकों की मौत के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए ने दूसरी चार्जशीट में भाकपा माओवादी तिवारी बंकिरा उर्फ साका एवं सदन कोड़ा उर्फ साजन को आरोपी बनाया। दोनों भाकपा माओवादियों के सशस्त्र दस्ते के सदस्य रहे हैं। एनआईए ने रांची में विशेष कोर्ट में दायर अपनी चार्जशीट में पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले दोनों माओवादियों को आईपीसी एवं यूएपीए के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित बनाया है। तिवारी को एनआईए ने 30 नवंबर 2022 को एवं सदन को 13 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, झारखंड के 47,000 पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जल्द, मानदेय में 10% की वृद्धि। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा जुलाई में हो पाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जून में आकलन परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में ही 10% की वृद्धि की जाएगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में है और राज्य के 47,447 प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं और इसमें से 45,502 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है।
बड़ी खबर झारखंड में नाबालिग को गैंगरेप के बाद कुएं में फेंका, मरने से पहले कैफ था आखिरी शब्द। प्रखंड की मनकडीहा पंचायत की बेदा पहाड़ी में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा इसी साल 10वीं की परीक्षा में 86% अंक लेकर उत्तीर्ण हुई थी। छात्रा अपने घर वालों के साथ बर्थडे पार्टी कर देर रात घर लौट रही थी। सोमवार सुबह 7 बजे के करीब हातिम अंसारी ने पास के शिक्षक महेश कुमार को थोरिया के कुर्बान अंसारी के कुएं के पास ले गया, जहां नाबालिग छात्रा कुएं में जिंदा हालत में थी। महेश ने इसकी सूचना छात्रा के परिवार वालों को दी और हातिम ने अन्य सहयोगियों के साथ नाबालिग को कुएं से निकाला। वह सेंसलेस थी, सिर्फ कैफ कैफ बोल रही थी। परिजन छात्रा को इलाज के लिए ले जाने लगे, इसी बीच उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसे कुएं में फेंका गया है। बिरनी पुलिस मौके से कैफ अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार की है। इंस्पेक्टर नवीन सिंह ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जांच चल रही है, मामले में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र पर साधा निशाना। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि जब 2.5 साल पहले कोरोना काल में देश का एक एक नागरिक सांस के लिए जूझ रहा था, तब एक व्यक्ति आकांक्षाओं के कारण नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा था और शिलान्यास के समय भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दरकिनार कर दिया गया। अब उद्घाटन समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग रखा गया है। सुप्रियो ने कहा कि जिस वक्त उद्घाटन समारोह चल रहा था, वहां से कुछ दूरी पर ही उन पहलवानों को घसीटा जा रहा था जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए थे। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड महागठबंधन में टकराव की स्थिति। झारखंड में इन दिनों महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अहम भूमिका में है, मगर लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर ये अभी सही लड़ने लगे हैं। वहीं झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि 2019 से अब की स्थिति में काफी बदलाव आया है। कई क्षेत्रों में हमारी ताकत पहले के मुकाबले आज ज्यादा है। साथ ही उसने यह भी संदेश देना शुरू कर दिया है कि 2019 लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 2024 में नहीं चलेगा। बड़ी खबर जिला जल सहायक कर्मचारी संघ ने मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर किया धरना। धरने के पश्चात एक प्रतिनिधिमंडल 9 सूत्री मांगों का स्मार पत्र उपायुक्त को सौंपा, जिसमें एक मासिक मानदेय की समस्त बकाया राशि का भुगतान करने, वर्षों से बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने, पूर्व घोषित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मासिक मानदेय भुगतान का वादा पूरा करने, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा का लाभ एवं 20 लाख की सामूहिक जीवन बीमा का लाभ देने, विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की गई।